नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। जैसे कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और मैंने अपने जितने भी वुलन क्लोथ्स थे उन्हें बाहर निकाल लिया है, लेकिन दिल्ली में अभी ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए एक सिंगल लेयर वुलन कुर्ते में भी काम चल रहा है बहुत कंफर्टेबली। वैसे आपके शहर में ठंड का क्या हाल है? क्या ठंड ने अपनी पूरी एंट्री मार ली है या अभी सिर्फ हल्की फुल्की हवा ही चल रही है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो जैसे कि ठंड का सीजन शुरू हो गया है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल विंटर हैक्स के बारे में जो आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कैसे हम वुलन क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करें, अपने घर को विंटर रेडी कैसे बनाएं, ये सारी ही चीजें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अब मौसम इतना ठंडा तो डेफिनेटली हो गया है कि आई नो कि सबके घरों में हल्के फुल्के ब्लैंकेट्स तो डेफिनेटली निकल गए होंगे। विंटर्स में सबको ब्लैंकेट के अंदर कोजी होकर के रहना पसंद है, चाहे बुक पढ़ रहे हों या फिर कोई मूवी देख रहे हों। लेकिन बार बार ब्लैंकेट जब इस तरीके से बेड पे पड़ा रहता है तो रूम देखने में उतना ज़्यादा टाइडी नहीं लगता है। एंड आई नो कि आप सब भी यहाँ मेरे साथ अग्री करोगे कि ब्लैंकेट को बार बार इस तरीके से फोल्ड करना अपने आप में एक टास्क हो सकता है और काफी सारा टाइम भी इसमें वेस्ट होता है। एक छोटा सा हैक, आपको सबसे पहले इस ब्लैंकेट को बेड के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड करना है। ये हैक वर्किंग लेडीज के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। जहां पर हमारे लेग्स आते हैं उस साइड को आपको कुछ इस तरीके से टक इन करना है जैसे कि हम बेडशीट को करते हैं, और बाकी के तीनों साइड हम एज इट इज ओपन छोड़ देंगे। अब जब भी आप ब्लैंकेट को नेक्स्ट टाइम यूज करते हैं बस इस तरीके से उसे बेड के ऊपर सेट कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। इसका एक और भी फायदा है, यूजुअली विंटर्स में अगर थोड़ी बहुत ब्लैंकेट इधर उधर से खुली रह जाती है तो ठंड लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन हमने इस पोर्शन को सील कर दिया है तो वो चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। जब भी आप कहीं बाहर से आते हैं, जो आपकी टॉप लेयर है, चाहे वो आपके कोट, जैकेट या फिर स्वेटर्स हों, उन्हें आपको बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज विलन नीड्स नॉट टू बी वॉश्ड आफ्टर एवरी वेयर। बस आप इसे कहीं पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद में आप इसे फोल्ड करके किसी भी बास्केट में रख सकते हैं। अब आई नो कि सबके घर में स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये तो हमारे क्लोथ्स हो गए जिन्हें हम ऑलरेडी 1 से 2 बार वेयर कर चुके हैं, तो इन्हें हम अपने फ्रेश क्लोथ के साथ क्लोजेट में तो डेफिनेटली नहीं रख सकते हैं। तो बस आप इसे रफली कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए और आपको लेनी है एक छोटी सी बास्केट। और ये जो बास्केट है ये इतनी हैंडी है कि आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से मेरे बेटे के जो भी जैकेट्स वगैरह होते हैं जब वो खेलने जाता है, पहन के जाता है, उनको इसी तरीके से फोल्ड करके इस बास्केट में अपने बाथरूम के अंदर रख देती हूँ। अब आप चाहें तो इसे रूम में भी रख सकते हैं या फिर आप इस तरीके के लॉन्ड्री हैम्पर्स परचेज कर सकते हैं। अभी तो मैं इसको अपने बेटे के टॉयज रखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, बट आप इसमें जो विंटर वेयर्स होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सर्दियों में कम टेम्परेचर की वजह से दही जमाने के लिए एक आइडल वार्मथ मेंटेन करना मुश्किल है, और यहाँ काम आता है एक कर्ड मेकर। कर्ड मेकर को यूज करना बहुत ही आसान है, बस आपको दूध को गर्म करना है और इस स्टील के कंटेनर में डालना है। ये कंटेनर इस कर्ड मेकर के साथ में ही आया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा दही ले रही हूँ, दही डाल के उसे अच्छे से स्टर कर दूंगी और इसके ऊपर मैं ये जो लिड है उसे लगा दूंगी और मशीन का लिड भी ऊपर फिक्स करके मशीन को ऑन कर देंगे। अब आपको इस कर्ड मेकर को कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ना है। आफ्टर 6 आवर्स यू कैन सी कि दही काफ़ी अच्छे तरीके से जम गया है। अब क्योंकि इसके साथ में एक स्टील का कंटेनर आता है तो आप इसे बाहर निकाल के फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। इस दही को मैंने लास्ट इवनिंग सेट करने रखा था और फ्रिज में रखने के बाद में देखिए दही और अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया है। तो अगर आपको मैन्युअली दही को जमाने में कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है तो इस तरीके से आप कर्ड मेकर का इस्तेमाल करके घर पर काफ़ी अच्छा दही को कभी भी जमा सकते हैं। विंटर्स के आते आते एक और प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है और वो है मच्छरों की। तो मच्छरों को घर से नेचुरली दूर रखने के लिए मैं हवन कप्स का इस्तेमाल करती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से वीक में एक बार कम से कम मैं इन हवन कप्स को जला करके पूरे घर पे इसका धुआं दिखाती हूँ।
इससे घर के अंदर एक अच्छी स्मेल आती है, घर का ऑरा भी क्लेंज हो जाता है और मच्छर तो डेफिनेटली घर से दूर भाग ही जाते हैं। लेकिन हवन कप्स को अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए आपको एक अच्छी धूपदानी या फिर इंसेंस होल्डर में भी इन्वेस्ट करके रखना ज़रूरी है। तो ये एक मेटल का इंसेंस होल्डर है जिसमें एक वुडन का हैंडल लगा हुआ है और उस हैंडल की ही वजह से इसको बहुत आराम से एक जगह से दूसरी जगह धुआं दिखाने के लिए कैरी किया जा सकता है। एंड मच्छर तो डेफिनेटली इससे भाग ही जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि जब भी आप इस तरीके से हवन कप्स को जलाते हैं तो अपने बेड, सोफे, चेयर और टेबल इनके नीचे भी ज़रूर आप इसको रख रहे हैं। एंड सी कितना अच्छा इसका ग्रिप है। ऊपर का ये जो पोर्शन है ओपन करने के लिए वो भी वुडन का है, तो ये गर्म नहीं होता है, इस वजह से इसे इजीली हैंडल किया जा सकता है। अक्सर ही आपने देखा होगा कि वुलन क्लोथ्स के ऊपर लिंट या जो बुर होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो उन्हें हटाने के लिए आज मैं आप सबके साथ में 3 बहुत ही इफेक्टिव से तरीके शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले है ये रेजर। जहाँ पर भी आपको लिंट दिखता है उसके ऊपर आपको रेजर को कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है एंड सारा का सारा लिंट उस पर्टिकुलर स्पेस से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक या फिर चार्जेबल लिंट रोलर की। बस जहां भी आपको लिंट दिख रहा है उसके ऊपर आपको इस तरीके से इसे अप्लाई करना है एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट एज वेल। अब लास्ट में हम बात करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिक या जो हेयर ट्रिमर्स होते हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं वुलन क्लोथ्स में से लिंट को रिमूव करने के लिए। एंड आई थिंक ये आप सबके लिए एक नया सा आइडिया होगा। मैं ऐसे ही बैठी हुई थी एंड आई थॉट क्यों ना इसको ट्राई करके देखा जाए। तो ये तीनों चीज़ें इक्वली वर्क करते हैं, तो इनमें से आपके पास कोई भी चीज़ है आप उसका इस्तेमाल करके अपने कपड़ों में से लिंट को रिमूव कर सकते हैं। क्या आप अपने क्लोजेट में अपने वुलन क्लोथ्स को हैंगर में हैंग करके रखते हैं? Then you should not hang your woolen clothes because they can stretch and lose their shape. हैवी होने की वजह से नीचे से वो स्ट्रेच होने लगते हैं एंड शोल्डर से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं हैंगर्स को बार बार डालने और निकालने की वजह से। तो बस आपको इस तरीके से अपने वुलन क्लोथ्स को हाफ में फोल्ड करना है और हैंगर को कुछ इस तरीके से रख दें। अब सबसे पहले जो आपकी स्लीव्स है उसे अंदर की तरफ आपको ऐसे फोल्ड करना है एंड रिमेनिंग पोर्शन को उसके ऊपर। And your woolen clothes are good to be hanged inside your closet. ऐसे रखने से जो इसका शेप है वो खराब नहीं होगा बिकॉज जो वेट है उसको हमने यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे हैंगर में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और अगर आप अपने वुलन क्लोथ्स को मेरी तरह बिल्कुल भी हैंग नहीं करते हैं तो ये एक इफेक्टिव वे है जिसमें आप अपने वुलन क्लोथ्स को फोल्ड कर सकते हैं। बार बार कपड़ों को पॉकेट में डालने की ज़रूरत नहीं है, इससे टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है। बस इस तरीके से इसे फोल्ड कर दीजिए, वर्टिकली रखें या फिर इस तरीके से फाइल सिस्टम में। अगर आपको मेरी तरह नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक है तो आप इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे कि विंटर्स में कम टेम्परेचर और ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से नेल पॉलिश जब हम नेल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं उसे ड्राई करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में नेल पॉलिश काफ़ी थिक हो जाती है और थिक होने की वजह से वो जल्दी ड्राई नहीं होती है। तो आप डेफिनेटली मेरी तरह इस तरीके का एक नेल पॉलिश ड्रायर परचेज कर सकते हैं। ये उतना एक्सपेंसिव भी नहीं आता है और अभी वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप रश में हैं, आपने तैयार हो गए हैं और नेल पॉलिश लगाना भूल गए हैं तो डेफिनेटली इस ड्रायर का इस्तेमाल करके आप विद इन फ्यू मिनट्स अपनी नेल पॉलिश को अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे। This is not at all a sponsored video, but I really like this product at such an affordable price. So I thought क्यों ना विंटर की एक छोटी सी जो ब्यूटी हैक है वो भी आप सबके साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँ। विंटर्स में कपड़ों को वॉश करना अपने आप में एक टास्क हो सकता है और वो इसलिए क्योंकि कपड़े जल्दी ड्राई नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। तो अगर आप अपने लॉन्ड्री के पाइल को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इन द मॉर्निंग इज टू स्टार्ट योर वॉशिंग मशीन। मैं अराउंड 6:30 to 7 o'clock इन द मॉर्निंग वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर देती हूँ एंड बाय 8 o'clock और 8:30 जो कपड़े हैं वो अच्छे से वॉश हो जाते हैं। तो कपड़ों को सूखने के लिए पूरा दिन होता है और इसी वजह से जो कपड़े हैं वो मेरे लॉन्ड्री में पाइल अप नहीं होते हैं वॉश करने के लिए।
Especially in North India during winters, because of such low temperatures, one should plan to do laundry per day. ऐसे करने से आप अपना जो एक लॉन्ड्री का सिस्टम है उसे मेंटेन करके रख पाएंगे। दिस हैक इज ऑल्सो रिलेटेड टू लॉन्ड्री। अगर आप अर्ली मॉर्निंग लॉन्ड्री नहीं कर पा रहे हैं, समहाउ कभी मिस हो जाता है और आपको लगता है कि आपके कपड़े जल्दी जल्दी ड्राई नहीं हो पा रहे हैं विंटर्स में, तो हर वॉशिंग मशीन में एक स्पिन साइकिल का ऑप्शन होता है। बस आपको स्पिन साइकिल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो मशीन जो भी आपके कपड़ों में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको एक और बार साइकिल करके उसमें से सारा का सारा पानी रिंस कर देता है, जिसकी वजह से जब आप इन कपड़ों को बाहर निकालेंगे तो आपके जो कपड़े हैं वो और भी ज़्यादा ड्राई मिलेंगे। एंड जब पानी कपड़ों में ज़्यादा नहीं होगा तो उसे आप बहुत ईजिली ड्राई कर पाएंगे। तो ये बहुत ही छोटी सी और एक हैंडी ट्रिक है जिसको आप बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको लगता है कि आप अपने कपड़ों को हाथ से ही धुलना प्रेफर करते हैं, तब भी हाथ से धोने के बाद में उसे वॉशिंग मशीन में डाल करके स्पिन साइकिल की हेल्प से एक्स्ट्रा जितना भी पानी है उसे आप रिंस कर सकते हैं। विंटर्स में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए हमें खाना भी ऐसा खाना चाहिए जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसीलिए विंटर्स में हम सबसे ज़्यादा लड्डुओं को खाते हैं और बनाते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ में तिल के लड्डू की एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स यानी तिल और गुड़ चाहिए है। सबसे पहले हम तिल को अच्छे से भूंजेंगे। आपको भूंजना इसे तब तक है जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी स्मेल और तिल के भूंजने की एक चटर चटर की आवाज़ ना आने लग जाए। तिल जब अच्छे से भुन जाएगा आप इसे निकाल करके थोड़ा सा ठंडा होने दें। मीनवाइल जो हम गुड़ है उसे मेल्ट करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर आपको गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ और सिर्फ गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। जब तक गुड़ हमारा धीमे आंच पे मेल्ट हो रहा है, हम जो तिल है उसे थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से दरदरा पीस लेंगे, कुछ इस कंसिस्टेंसी में। जब एक बार आपका गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो इसे आप जो पिसा हुआ तिल है उसमें मिक्स कर दीजिए। अब आपको गुड़ उतना ही इस्तेमाल करना है जितना मीठा आप लड्डू खाना पसंद करते हैं। जब एक बार अच्छी तरीके से आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो बहुत आराम से आप लड्डुओं को बांध पाएंगे। अब आप चाहें तो इसकी बर्फी भी जमा सकते हैं। लड्डू बनाते बनाते अगर ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा होगा तो ठंडा होने की वजह से जो लड्डू हैं वो अच्छे से बंध नहीं पाएंगे। तो आप इसे एक बार फिर से मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि हल्का सा गर्म होगा और मॉइस्चर आने की वजह से वापस आपके जो लड्डू हैं अच्छे से बनने लग जाएंगे। तो ये 15 से 20 मिनट की रेसिपी है। जब ये लड्डू खत्म होते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में, मैं इनको बार बार इसी तरीके से बहुत ईजिली बना लेती हूँ। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए जितने भी विंटर हैक्स थे वो आप सबको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।